शनि महाराज वक्री चल रहे हैं रेट्रो। आपके शुक्र महाराज जो हैं 24 जुलाई से वक्री हो जाएंगे और इन दोनों के अभिन्न मित्र बुध महाराज आपके 24 अगस्त से वक्री होंगे। तीन अभिन्न दोस्त वक्री होंगे। देखिए आने वाले मंथ अगस्त में बहुत देने वाले हैं आपको। किन की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तुला लग्न यानी कि 7 लिखा हुआ है। देखिए लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए ये अगस्त महीना बहुत बेहतरीन जाने वाला है। और नमस्कार, मैं AK पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ देखिए लग्न में 7 तुला लग्न है आपका और बहुत बेहतरीन, फिर से कह दूं यहाँ लिखा है मैंने शनि वक्री चल रहे हैं। आप जानते हैं पहले से हमने वीडियो डाली है इस पर। शुक्र महाराज 24 जुलाई से 4 सितंबर वक्री होंगे और बुध वक्री 24 अगस्त से होंगे। अगस्त के अंत से तो इनको देना ही देना है आपको आगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले शनि महाराज की। शनि महाराज बैठे हैं आपके यहाँ, देखिए शनि की बात कर रहे हैं। शनि बैठे हैं आपके विद्या संतान वाले खाने में। यदि आपके संतानें जो हैं वो संतानें हैं और वो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है उसकी एज तक पहुंच गई हैं तो निश्चित रूप से वो टेक्निकल एजुकेशन ले रही हैं। बहुत बेहतरीन योग है उनके टेक्निकल एजुकेशन लेने का। लेकिन यदि संतानों की कुंडली में शनि चल रहा है, संतानों की कुंडली में शनि चल रहा है और शनि आमने सामने से देखता है उनके जो है एजुकेशन वाले खाने यानी 5th हाउस को, तो मैं पहले भी कहता हूं कि वो एजुकेशन जरूर लेंगे टेक्निकल, लेकिन उससे कमाएंगे नहीं, कमाएंगे किसी और चीज़ से। तो जैसे कि मान लीजिए सिविल में इंजीनियरिंग की है लेकिन सॉफ्टवेयर लाइन में घुस जाएंगे, सो ऑन। तो खैर आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं और दे ही रहे हैं आपको। शनि ने दिया ही आया। देखिए अब बीच में आपके मन में कन्फ्यूज़न आया कि अर्निंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी उस लेवल तक, लेकिन इसने दे दिया आपको, आगे भी देगा। 10 और 11 का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है आपके। उसके बाद लैंड वैंड अगर परचेस करना चाहते हैं बिंदास ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। और शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके। देखिए शनि थोड़ा पीड़ित इसलिए है कि ठीक सामने मंगल महाराज बैठे हैं। शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल भले ही वो आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा हो तो भी वो शनि से ज़्यादा नीच है, सदा के लिए नीच ग्रह होता है। मंगल महाराज यहाँ थोड़ा पैनिक करते हैं आपके जो है शनि महाराज को। शनि महाराज ने बेहतरीन फल देना है आपकी कुंडली में और निश्चित धन देना है। यहाँ से आपको मन का सुकून, वाहन इत्यादि या फिर जो है लैंड वैंड का योग बिल्कुल देता है। संतानों की एजुकेशन देखता है। बुध सामने बैठा है देखिए आपका, और संतानें आपकी इस समय एजुकेशन के लिए बाहर भी जाएंगी या बाहर गई होंगी, तो इसका भी योग बनता है कि एजुकेशन के संतानें बाहर जाएं। आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपका भी विदेश जाके भी एजुकेशन लेने का बहुत मजबूत योग है। जो फॉरेन जाके कनाडा इत्यादि जगह जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन लग्न है, योग है, यदि आप तुला लग्न के जातक यानी लिब्रा एसेंडेंट है। शनि महाराज यहाँ पे मैंने बताया थोड़ा पीड़ित है मंगल से। शनि के बेहतरीन फल में मैंने वीडियो डाला हुआ है। देखिए शनि के बेहतरीन फल में आपकी ऊंच नीच तभी आती है जब शनि को स्वयं या उसकी राशि मकर कुंभ को चंद्रमा या केतु देख रहा हो। मैंने बनाया हुआ है वीडियो, देखिएगा और समझें उसको। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको बेहतरीन फल देने वाले हैं। दृष्टि देख रहा हूँ 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को। आपको स्पाउस से थोड़ा मतभेद होगा यहाँ पे, किसको लेके, संतानों को लेके स्पाउस से मतभेद आपका होगा। और तुला लग्न वाले जातक अपना बिजनेस डाला करें और बिजनेस में बहुत सफल होते हैं अगर बैलेंस होके चलते हैं, क्योंकि आपका जो है जो लग्न का सिंबल है वो ही बैलेंस, तराजू है। तो आपको बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ता है, जीवन में याद रखें। और तुला लग्न वाला जातक, जो जातक अपने 7th हाउस को अपने एम्प्लॉयमेंट से अलग कर लेता है, दोनों में बिल्कुल एक सीमा रेखा खींचता है, यानी फैमिली का हस्तक्षेप काम धंधे बिजनेस में नहीं, बिजनेस का हस्तक्षेप फैमिली में नहीं, वो बहुत राइज करता है। शनि महाराज यहाँ देख के थोड़ा आपका जो है वो स्पाउस साइड से आर्गुमेंट करवाएंगे। स्पाउस एग्रेसिव मोड में आएगा अगस्त मंथ में, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैलेंस है तो आप सब संभाल लेते हैं। 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा है इसने, देखिए शनि देख रहा है यानी पुत्र देख रहा है अपने पिता की राशि को, 5 लिखा है वहाँ पे। वहाँ बुध महाराज बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सूर्य भगवान 18 को आएंगे वहाँ पे, तो फिर ये थोड़ी दृष्टि हल्का सा ऊंच नीच लाएगी, लेकिन निश्चित रूप से शनि महाराज आपको लाभ देने ही देने वाले हैं। यानी शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको लाभ देंगे। उनके अभिन्न मित्र बुध महाराज बैठे हैं, शुक्र महाराज वहाँ बैठे हैं, ये लाभ देना ही देना है। शुक्र हट जाएंगे वो अलग बात है बाद में, और खासकर जब ये बुध वक्री होंगे तो ये बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं आपको। ऐसे ही 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि यहाँ बैठा हुआ है शनि महाराज, आपका देख रहा है 2nd हाउस को, मार्केश वाले खाने को। मंगल आपका डबल मार्केश होता है, तुला लग्न वाले जातक समझ लें, क्योंकि 2nd हाउस में 8 लिखा है वृश्चिक, 7th हाउस में 1 लिखा है मेष, दोनों का मालिक मंगल महाराज हो गए। तो तुला लग्न वाले जातकों को
हमेशा ध्यान रखें कि सुंदरकांड तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपका जीवन बना देता है। मंगल कहीं भी बैठा होगा, देखिए मंगल यहाँ पे है तो क्या है, लाभ वाले खाने में निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा अगर आप सुंदरकांड पढ़ते रहे हैं। 1.5 घंटा लगता है सुंदरकांड को पढ़ने में, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है तो 40 से 45 मिनट। और सुंदरकांड की अच्छाई ये है कि कभी आप फंसे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दूसरा पढ़ सकता है। मेंबर कैन बी चेंज, द पर्सन कैन बी चेंज। आदमी बदल सकता है लेकिन टाइम नहीं बदलना चाहिए। यानी सुबह शाम को 6 बजे सुबह या शाम को जो भी आपने टाइम रखा है उस टाइम पे कोई ना कोई आपके घर में बैठना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल हो तो सफाई के नियमों का ध्यान रखें, कोई भी अगर पेरेंट्स भी हैं वो भी बैठ सकते हैं आपके। तो इससे नियमित आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होना ही होना चाहिए। ये आपको मार्केट से बहुत निकालता है जीवन में, ये ध्यान रखें। उसके बाद खैर हम बात कर रहे थे शनि महाराज की दृष्टि की, तो शनि महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। वो ध्यान से समझ लें मेरे भाई कि आपको पहली बात तो ये है कि मार्केश वाले खाने को देख रहा है। मंगल की राशि है, मंगल सामने है, मंगल से वैसे ही नहीं पड़ती। मंगल हटेंगे यहाँ से आपके, देखिए 19 तारीख को, 19 तारीख को मंगल जाएंगे आपके 12th हाउस में। तो 19 से पहले पहले आप कोशिश कीजिए, मेल हैं अगर तो अपने बेटे के साथ या पिता के साथ, फीमेल हैं तो माँ या बेटी के साथ अकेले यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है आपने। दूसरी बात, जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल जातक हैं, यदि उनकी मंगल की दशा अंतर्दशा में शनि चल रहा है तो गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है उन्हें। छोटे बच्चे हैं आपके, उनका भी बहुत ध्यान रखें। असावधानी से दुर्घटना का योग बनता है ऐसे में, लेकिन शनि महाराज आपको धन दे जाएंगे। अब शनि फ्लक्चुएटिंग कब होगा, चंद्रमा कब आया यहाँ, 3, 4 और 31 तारीख को। 3, 4 और 31 तारीख को, 3rd, 4th और 31st ऑफ अगस्त, ये 3 डेट्स में आपको जो है अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। संतानें बड़ी हैं तो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होंगी, उन पर ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनता है संतानों को। संतानों को वाहन आपको 3, 4 और 31 तारीख को अगर बड़ी हैं तो अवॉइड करना है या ध्यान रखना है उन पे। ऐसे ही देखिए 1st, 2nd, 3rd, 7, 8, 9 को यहाँ चंद्रमा आएगा। मंगल की राशि है, परेशान नहीं होता, लेकिन राहु देव उसका नाश पीट देते हैं। 7, 8, 9 को शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो आपका अगेन अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होने का योग बनता है। 7, 8, 9 को शांत रहें। यहाँ से यहाँ कहा देगा 17, 18, 19 को चंद्रमा यहाँ बैठा है, शुक्र भी यहाँ है, बुध भी यहाँ है। हालांकि शुक्र 19 को चला जाएगा यहाँ पे, और देखिए बुध महाराज बैठे हैं 17, 18, 19 को। आपको थोड़ा हलचल रहेगी, लेकिन यदि आप झटके वाला काम करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट, सट्टा बाजार और ये जो जुआ लॉटरी खेलते हैं, तो आपको ये लाभ दे जाएगा। ऐसे ही 24, 25, 26 को अगेन आपको ध्यान रखना है अपने जो है, अगर यदि आपके मंगल की दशा अंतर्दशा में शनि चल रहा है, फिर चंद्रमा आता है, तो 24, 25, 26 को अपने स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये शनि महाराज का फल है, लेकिन ये पैसा आपको हर हालत में दे जाएंगे। आगे आते हैं हम, देखिए शुक्र महाराज जो 24 जुलाई को वक्री होंगे। 2 और 7 का मालिक है शुक्र। आपने कहा साहब आपके अष्टम का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य होते हैं, देखिए, और शुक्राचार्य के हैं, राक्षसों के गुरु हैं। क्यों बोलता हूँ बैलेंस होना, राक्षसों के गुरु हैं, यानी राक्षसों के फंडे मानते हैं और उनके गुरु हैं, तो दोनों ने बैलेंस बनाया हुआ है उन्होंने। इसलिए शुक्र को जो है ऐश्वर्य का जो है ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो बहुत बैलेंस है। देखिए वो आध्यात्मिकता और जो है वो भौतिकता के बीच के बैलेंस है। तो शुक्र महाराज यहाँ पे जिनकी चल रही है, 2 और 7 के मालिक हैं, आपके लग्न के लॉर्ड हैं। स्वयं शुक्र महाराज बैठे हैं यहाँ आपके लाभ वाले खाने में। शुक्र के वास पे निश्चित रूप से इन्होंने आपको लाभ दिया है, निश्चित रूप से लाभ दिया है आपको। लाभ शुक्र आपको देता ही देता है, लग्न का लॉर्ड है आपके। बिल्कुल ही चंद्रमा और केतु ने उसकी राशि विश्व और तुला पे आके या उनको देख के या शुक्र के साथ बैठ के उसका नाश न पीट दिया हो तो अलग बात है। शुक्र महाराज यहाँ आपको बेहतरीन फल दिया है इन्होंने, और भले ही सूर्य की राशि में है, सूर्य की तपिश से, सूर्य वहाँ मौजूद नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी तपिश से थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन अभिन्न मित्र हैं। सामने शनि बैठा है, यहाँ बुध बैठा है संभालने के लिए उनकी पीड़ा को, तो बुध लाइजनर है, आप जानते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आपको निश्चित रूप से बेहतर फल देंगे। जमीन के काम से आपको गड़े धन से पैसा, गड़ा धन मतलब जमीन में खुदाई से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम करें चाहे कुछ, उससे पैसा मिलना ही मिलना है। और आपको लाभ निश्चित शुक्र महाराज ने दिया है, ये आपको अगस्त में भी देंगे। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, देखिए मैं निशान लगा दूं शुक्र पे। शुक्र महाराज आएंगे 8 अगस्त को आपके यहाँ आ गए चंद्रमा की राशि पे। अब यहाँ चंद्रमा से भी उनकी घोर दुश्मनी है। देखिए भले ही चंद्रमा वहाँ मौजूद नहीं है, उससे मतलब नहीं, चंद्रमा की राशि पे बैठे हैं। अब यहाँ चंद्रमा की राशि पे बैठ के ये फ्लक्चुएशन आ जाएगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन किसमें, आपके स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन, आयु वाले खाने में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और शुक्र महाराज यहाँ आके फ्लक्चुएट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी फ्लक्चुएट थे लेकिन यहाँ बुध ने संभाल लिया। यहाँ ऐसा कोई लाइजनर मौजूद नहीं है।
शुक्र महाराज यहाँ पे आपको 8 तारीख को आएंगे, 8 और 18 को सूर्य जाएगा, तो 8 से 18 यानी 10 दिन आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। 8 तारीख के बाद 8 से 18 तक थोड़ा सावधान रहना है। किस मामले में? आपके मदर फादर अगर हैं, अगर जीवित हैं, तो बेसिकली फादर की साइड से थोड़ा नुकसान का स्वास्थ्य में योग बनता है, थोड़ा ध्यान रखें, या बड़े भाइयों को घात का योग बनता है यहाँ पे। यहाँ आके उसके बाद 18 के बाद ये निश्चित रूप से आपका काम बनाएंगे। पैसा तो देना ही देना है आपको, इनको अपने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले आपके काम धंधे खाने में ये आपको पैसा दे जाएंगे। आपकी जो मनोकामना है धन को लेकर वो निश्चित पूरी करेंगे। बहुत लॉन्ग विजन रखा करें आप लोग, छोटे मोटे विजन न रखें, ये ध्यान रखें। आप तुला लग्न वाले हैं, शुक्राचार्य है जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे संजीवनी विद्या से, आपके लॉर्ड शुक्राचार्य बनते हैं, वो आपको निश्चित जिंदा रखते हैं। देखिए, बस आप में जो है आपको बैलेंस होना चाहिए। तो साहब ये आपके शुक्र की दशा का फल है। यहाँ पे शुक्र निश्चित धन दे जाएगा। मैंने बताया आपको कि शुक्र महाराज अब 22-23 तारीख को देखिए आप चंद्रमा यहाँ आएगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही यहाँ 10-11 को ध्यान रखना है, और 10-11 को यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको अपनी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। कब? 10-11 चंद्रमा जब यहाँ आएगा, 24, 25, 26, तब जब आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा में चंद्रमा आता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ से जब यहाँ आए 8 तारीख को, तो 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आया। 14, 15, 16 को फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा काम धंधे में। यदि नौकरी पेशा है तो काम बिल्कुल नहीं बदलना है आपने, बिल्कुल नहीं बदलना है। 14, 15, 16 को आप अपने घर में अपने भाई, बड़े भाई, बेसिकली बड़े भाई या पिता की साइड से थोड़ा देखें, उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ ऊंच नीच दिखती है। तो ये शुक्र का फल है। आगे आते हैं बुध महाराज। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ा लाइजनर होता है बुध। कहाँ बैठा है? सूर्य की राशि में बैठा है। वो भले ही सूर्य उसके साथ नहीं है, वो बुधादित्य का सुकून देखे, बहुत ये सोच पे चलता है, साइकोलॉजी पे चलता है, तो साइकोलॉजिकल सुख भोग रहा है। बुध की जिनकी दशा अंतर्दशा है, बुध 3 और 6 का मालिक होता है। राशियां बोलता हूँ, खाने नहीं बोलता। 3, 6 मिथुन कन्या का, मिथुन यहाँ लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में, 6 लिखा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो यहाँ बुध आपके भाग्य का एक्सपेंडिचर नहीं करवाएगा। देखिए, सुकून वाले खाने में है वो, उसको वो पैनिक बिल्कुल नहीं है। तो बुध महाराज निश्चित रूप से आपके यहाँ बैठ के आपको देना ही देना है, भाग्य से देना ही देना है। हाँ, खर्चा होगा आपका, लेकिन खर्चा भी आपका ये मांगलिक कामों में करवाएगा, किसी गलत काम में नहीं करवाएगा। और ये ध्यान रखें, अगर आपकी मंगल जैसे बुध की बात कर रहे हैं, बुध में शनि आती है तो संतानों को बाहर भेजने में, संतानों की पढ़ाई में पैसा लगेगा। दैट्स गुड, वो होना ही चाहिए। तो बुध की दशा अंतर्दशा वाले तैयार हो जाएं। 24 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको पैसा पीटना है। मैं फिर से कह दूं, जिन भाई बहनों का शनि, शुक्र और बुध क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक की महा, दूसरे की अंतर, तीसरे की पत्यंतर, वो बहुत तैयार हैं भोगने के लिए। देखिए, आपको कैच करना है पैसे को। मैं फिर से कह दूं, बुध की पूंछ नहीं हुआ करती, तो बुध के मामलों को आपको पकड़ना पड़ता है, आगे से गर्दन से पकड़ना पड़ता है, तो बहुत पैसा दे जाता है। कैसे हम शनि को शांत करते हैं, या कैसे शुक्र की कोई स्पेसिफिक पूजा नहीं होती खुश करने की, ध्यान रखें। वो मंत्र से कोई शुक्र को फायदा नहीं होता। तो शुक्र को पकड़ना है। शुक्र क्या है? सेंसुअल प्लेजर है। तो आपको बुध और शनि को पकड़ना पड़ता है। तो कैसे पकड़ते हैं, कैसे हम शांत करते हैं शनि को, बुध के थ्रू बताया हुआ है मैंने। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें। तो ये पोजीशन आपकी यहाँ पे इन 3 ग्रहों की है जो इस बार आपको देने वाले हैं अगस्त में, और सितंबर भी ये देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब हम बात करते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज बैठे हैं आपके सूर्य की राशि में। 19 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं, सूर्य से उनकी ठीक पड़ती है। 1 और 8 का मालिक है, डबल मार्केश है मंगल आपका, तो उतना फल नहीं देगा। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा है तो उतना फल नहीं देगा। और मंगल की महादशा अंतर्दशा में आप ध्यान दें, यदि आपकी शुक्र चल रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिल्कुल चोट चपाट से बचें। और मंगल आपका निश्चित रूप से मार्केश बनता है। मंगल की दशा अंतर्दशा है, तो मुझे उम्मीद है आपने पहले के निजी जानकार से पूछा होगा, उन्होंने एडवाइस किया होगा आपको कि आपको सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, और जिन भाई बहनों ने सुंदरकांड शुरू नहीं किया है, वो तुरंत शुरू कर दें। कैसे करते हैं बताया है मैंने शुरू में भी इस वीडियो के, और पहले भी बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है। वो मंगल कब उसका दिमाग पलट जाएगा, क्योंकि सामने शनि बैठा है। अब शनि को इरिटेट कर रहा है तो खुद भी तो परेशान कर होगा। अगर एक आदमी दूसरे को परेशान करेगा तो अल्टीमेटली वो खुद भी परेशान होगा, मेंटली इन्वॉल्व होगा। तो मंगल महाराज का मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत बेहतर नहीं है इधर उधर यहाँ पे, तो ये आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे सकता है। इसलिए मंगल में आपको साधना है पहले से, महादशा के स्टार्ट होने से कम से कम 2.5 महीने पहले से आपको ये चीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। जीवन पर्यंत करेंगे बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए।
तो 1 और 8 का मालिक है, अगर बढ़िया करेंगे तो यही चीज़ आपको दे जाएगा। देखिए यही चीज़ आपको दे जाएगा। मंगल की राशि में मंगल के साथ यदि चंद्रमा केतु बैठा है आपका, या आपकी वृश्चिक और मेष में जो है चंद्रमा केतु बैठा है, तो आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आता है। देखिए बात कभी कभी कहीं कहीं डाइवोर्स तक जाती है, लेकिन आप संतुलित होते हैं तो आप संभाल ले जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल महाराज की दृष्टि देख रहा हूँ मैं, ये आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे धन का। इसके लिए आप कोई मन में चिंता न पालें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा मंगल महाराज ने? मंगल ने देखा यहाँ बैठ के 19 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ देख के देखा अपनी राशि में। निश्चित रूप से आपको लाभ देना है, किसका? धन का। धन का लाभ देगा वो। उसके बाद आपने कहा 4, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा? शनि महाराज को देख रहा है। शनि महाराज मंगल दोनों में घोर दुश्मनी है। तो यहाँ पे संतानें अगर हैं आपकी तो एग्रेसिव होंगी। यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपके गर्भ में गर्भस्थ शिशु को गर्मी से, हॉट टेम्परामेंट से, अंदर हॉट एनवायरनमेंट से नुकसान होगा। तो गर्म चीज़ों का, जो हॉट नेचर की चीज़ें होती हैं, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इस समय दिक्कत है। और छोटे बच्चे हैं तो आपको ध्यान रखना है चोट चपाट का, गिरने का। सीढ़ियाँ हैं आपके यहाँ, बिल्कुल ध्यान रखें आप ये चीज़। और छोटे बच्चे को आपको बिल्कुल संभाल के रखना है। 7, 8 से कहाँ देखा? यहाँ ठीक है, यहाँ मंगल बैठ के लाभ वाले खाने से आपके एनिमीज़ बढ़ाएगा, लेकिन एनिमीज़ का नाश भी करेगा। और यदि आप फिर सुन लें, सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं, कैसी धार्मिक बाध्यता है आपके साथ, और आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, आप तुला लग्न के जातक हैं, तो गुरुदेव तुला लग्न वाले हैं आप, तो जिंदगी भर याद रखें, आप नहीं पढ़ पाते हैं सुंदरकांड, आपको कहीं भी जाते हैं गाड़ी में हमेशा केले रहने चाहिए। ऑड नंबर केले रखे जाते हैं। कैसे? 11 रख दिए आपने, 23 केले रख लिए। अब 2-3 केले में बंदरों का कुछ होगा नहीं, तो 23 केले रख दिए आपने गाड़ी में। अब 23 केले कौन देगा? मान लो दुकानदार नहीं देता है, 24 लिए, 1 केला बाएं हाथ से पानी में बहा दिया, 23 केले रख के जहां जाए बंदर को खिलाते, बांट दे। तो ये आपका वही काम करेगा जो सुंदरकांड काम करेगा। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ बुध की राशि पे। मंगल के लिए बुध से कोई ऐसी वो जो है दोस्ती नहीं है, कोई याराना नहीं है, तो मंगल यहाँ आके पैनिक हो जाएगा। देखिए मंगल यहाँ पैनिक होगा। डबल मार्केश है, एक्सपेंडिचर का योग बनता है। आपने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। ऊंच नीच की पूरी संभावनाएं बनती हैं, पहले से कह दूँ, खासकर जो सीनियर लोग हैं, वो एजेड लोग, और जो यंगस्टर्स हैं, जो मिडिल एज में हैं कह लें, वो वाहन चलाने में ये ध्यान रखें कि वाहन में दुर्घटना का योग निश्चित बनता है। खर्चा होता है किसका? क्या है? डबल मार्केश है। तो आपके अपने शरीर के खर्चे होने के चांसेस यहाँ होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। मंगल महाराज यहाँ आएंगे 19 को देखिए बुध की राशि में आए हैं। और मैंने बताया बुध वक्री कब होगा? बुध वक्री होगा 24 अगस्त के बाद। 24 अगस्त के बाद से आपको थोड़ा ये एक्सपेंडिचर वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लेकिन दे बहुत जाएगा बुध आपको, फाइनेंस में दे जाएगा, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मंगल यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंगल आएगा एक्सपेंडिचर वाले खाने में। दशा अंतर्दशा चल रही है, मार्केश है, और किसको देख रहा है? यहाँ बैठ के देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बृहस्पति की राशि को। हालांकि मंगल की बृहस्पति से पड़ती है, लेकिन आपके भाई बहनों की साइड से किसी को झटका लगने की या किसी के घात होने की गुंजाइश बनती है। हो सकता है अगर आपके मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है और यहाँ पे बृहस्पति महाराज की भी शेड है, तो आपको अपने फैमिली में किसी बड़े भाई का वो, या भाई बहनों में से किसी का और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़े, पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़े। तो यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 आपके एनिमीज का सीधा दमन करेगा। यहाँ पे आके आपकी चतुरता से, आपकी निम्बलनेस, एजिलिटी से, दक्षता से आपके एनिमीज का दमन करेगा। एनिमीज आपके जो है वो घात करने वाले होंगे, पीछे से घात करेंगे, सामने नहीं आते। आप वैसे भी एनिमीज से ज़्यादा बकवास करते नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। कोई बात कितना भी मेजर मुद्दा आए, ठंडे दिमाग से सॉर्ट आउट कीजिए, देखिए अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ से 7, 8 अब देखेगा आपके स्पाउस वाले खाने को। तो मंगल की दशा अंतर्दशा है, थोड़ा यहाँ गुरु चांडाल चल रहा है। बृहस्पति महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति के लिए मंगल कोई जो है एनिमी नहीं है, लेकिन यहाँ गुरु चांडाल की शेड में और स्वयं मंगल की दृष्टि में बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा करता है। आपको अपने स्पाउस का थोड़ा ध्यान रखना है, सेहत का, कि वो थोड़ा सेहत ठीक रहे। और पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहाँ ऊंच नीच आएगी, लेकिन अल्टीमेटली मंगल यहाँ बैठ के आपको पैसा दे जाएगा। कहाँ बैठ के? यहाँ बैठ के। यहाँ आके परेशान करेगा, याद रखें, यहाँ भी परेशान करेगा, आगे खैर देखेंगे, बात की बात है। तो ये मंगल का फल है आपके आने वाले अगस्त महीने के लिए। अब हम बात करते हैं भगवान भास्कर की। कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा की राशि पे हैं। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का एक सूर्य देवता ऐसे हैं अकेले जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो क्योंकि सूर्य जब आता है तो चंद्रमा स्वयं हट जाते हैं। देखिए, तो अब क्या है, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ हॉट टेम्परामेंट लाएंगे आपका। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो शांत रहना है, ठंडे दिमाग से रहना है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उन्हें ध्यान रखना है और दिमाग ठंडा रखना है, मन शांत रखना है। सूर्य महाराज यहाँ से देख रहे हैं किसे, अपने जो है पुत्र शनि की राशि को। तो ये यहाँ पे आपको धन संपत्ति देंगे, जमीन देंगे, गाड़ी देंगे। थोड़ा आपको यहाँ पे सूर्य की गर्मी से, चंद्रमा की फ्लक्चुएशन से अपने पिता का ध्यान रखना है। और यदि आपका मंगल में सूर्य आया है तो ये आपके जो है माता साइड को भी घात का योग बनाता है। थोड़ा ध्यान दें, माता पिता हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर तो देखिए, उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ चले गए आपके अपनी राशि में, और वहाँ बुध महाराज बैठे हैं। बुधादित्य बनेगा जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, और ये बुध जब वक्री होगा उससे पहले भी आपको बहुत देना है। देखिए, दे जाएगा, बस आपको पैसा फेच करना है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के अपनी राशि में देख रहे हैं अपने सामने शनि महाराज। ये पिता बैठा है, ये पुत्र बैठा है। पुत्र पिता को पसंद नहीं करता, पुत्र भी अपनी राशि में है, बाप भी अपनी राशि में है, दोनों में झाएं झाएं होती है। तो संतानों से आपका आर्गुमेंट बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। संतानों से आपका आर्गुमेंट बढ़ेगा, और संतानें छोटी हैं तो बहुत डांटना नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ बैठ के क्या है, विचारों की नपुंसकता देता है, जो आत्महंता, सुसाइडल नेचर जनरेट करता है, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपके 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं तो ठंडे दिमाग से समझाएं, प्यार मोहब्बत से उनको। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपका यहाँ पे जब भगवान भास्कर आएंगे तो ये वैसे भी मंगल के 60 होने पे भी आपके भगवान, जब मंगल यहाँ पे है और जब भगवान भास्कर यहाँ आए, दोनों केस में आपका एजुकेशन जहाँ आप लेते हैं विवाद का योग बनता है। यदि आप तुला लग्न के जातक हैं तो आप प्रोफेशनल कॉलेज में दिखता है कि आप किसी लड़ाई झगड़े में, मारपीट में इन्वॉल्व होते हो, जिससे आपके एजुकेशन में बाधा आएगी, ये ध्यान देना है। वैसे भी शनि इसमें यहाँ बैठा है, यदि आप शनि यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए हैं, राहुदेव यहाँ लेके आए हैं, यहाँ लेके आए हैं, तो आपके, मैंने फिर से कहता हूँ, जिस एजुकेशन ले रहे हैं उससे कमाएंगे नहीं। कमाएंगे बिल्कुल, बहुत कमाएंगे, लेकिन उस चीज़ से नहीं कमाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये भगवान भास्कर की सीट है। भगवान सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको निश्चित लाभ मिलना है। क्यों? लाभ वाले खाने का मालिक है, देखिए, और फ्लक्चुएशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये आपको निश्चित लाभ देना है। और हाँ, सूर्यदेव यहाँ आएंगे जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, महिलाओं की, प्रेग्नेंट है, उनको जो है ध्यान रखना है 18th के बाद, जिनकी सूर्य की दशा है, वो थोड़ा देखना है, गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है, छोटे बच्चों को घात का योग बनता है। संतानों के लिए बहुत ध्यान रखना है आपको, छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद ये पोजीशन है आपकी। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज गुरु चांडाल के लगभग आखिरी चरणों से गुजर रहे हैं, भले टाइम उससे मतलब नहीं है। तो क्या है, दोनों का मोह भंग हो गया है एक दूसरे के काम से। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। अगेन मैं बताता हूँ, ये खाने नहीं बोलता, ये राशियां बोलता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 9, 12 मतलब धनु और मीन का। 9 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब यहाँ लिखा है। 12 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। बृहस्पति बहुत बेहतरीन खानों का तो मालिक नहीं है, देखा जाए तो ये भी मार्केश होना चाहिए, ये भी मार्केश होना चाहिए। बृहस्पति बहुत बेहतरीन खानों का मालिक नहीं होता। देखिए, अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, और बृहस्पति आपको किसका फल देगा? इसका फल देगा, इसका फल देगा। गुरु चांडाल चल रहा है, भाइयों के काम में आपका पैसे का खर्चा होगा, भाइयों के, भाई बहनों के काम में। उसको वो देखे, वो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। अगर उससे आपकी अपनी गृहस्थी लड़खड़ाती नहीं है तो ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है। उसके बाद एनिमीज, पक्ष ढके छुपे देखिए पैदा होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहाँ देखा? सूर्य की राशि को। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, निश्चित आपको ये रकम दे जाएगा, पैसा दे जाएगा। नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैं डिफाइन करता हूँ हर एक वीडियो में। चोरी डकैती कोई नीच काम में नहीं है। तो नीच काम क्या होते हैं, कैसे आप किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है पहले वीडियोज़ में। तो ये बृहस्पति महाराज निश्चित आपको लाभ दे जाएंगे। अपने मित्र सूर्य को देख रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं। यहाँ बैठ के देख रहे हैं शुक्र की राशि को। आप परेशान होंगे यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। लग्न का लॉर्ड कौन है? शुक्राचार्य। और ये कौन है? बृहस्पति देवगुरु। दोनों में एनिमिटी होती है, थोड़ा परेशान होंगे। वैसे भी बृहस्पति इस समय जो है वो चूंकि गुरु चांडाल की शेड से थोड़ा अपशब्दों की भाषा यूज करने लगते हैं, तो इनका शुक्र से जो आपके लॉर्ड हैं यहाँ के, उनसे विवाद हो जाता है। तो बृहस्पति यहाँ थोड़ा आपको परेशान करेंगे, ध्यान दें। आपका स्पाउस मजबूत होगा लेकिन आपको परेशान करेंगे। 7, 8, 9 अपनी राशि को देख रहा है। मैंने बताया आपका अपने भाइयों को सहयोग का मौका मिलेगा, आपका पैसा खर्च होगा भाइयों को सहयोग करने में। ये बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, लेकिन बृहस्पति भले ही वो अच्छे खानों का मालिक नहीं है, आपको निश्चित रूप से दृष्टिगत रूप से पैसा दे जाएगा। तो उसको कैश करें बृहस्पति की दशा अंतर्दशा को।
उसके बाद जिन जातकों की लेडीज़ जिन जातकों की फीमेल प्रेग्नेंट हैं वो थोड़ा अपनी वाइफ का ध्यान रखें। यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में मंगल चल रहा है उनका, तो थोड़ा वाइफ को बच्चे के साथ, गर्भस्थ शिशु के साथ थोड़ा घात का योग बनता है। उसके बाद यहाँ आते हैं, देखिए राहु केतु। राहु देव आपके यहाँ बैठे हुए हैं, केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक बात है, राहु देव मंगल की राशि में बैठे हैं। देखिए आपका स्पाउस अगर नौकरी पेशा है या आपके साथ काम धंधे में सहयोग करता है तो उनका दिमाग बहुत दौड़ता है, इसमें बहुत दौड़ रहा है और जो है बहुत दिमाग तेज दौड़ रहा है काम धंधे में। अगर आपके स्पाउस काम नहीं करते हैं मान लो, या फिर जो भी है, तो आप अपने साथ उनको लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन समय है ये, पहले भी था अभी भी है। उसके बाद केतु महाराज जो है यहाँ बैठ के देखिए आपको जो है आपके दिमाग को दौड़ाएंगे। किनको? जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उनको थोड़ा दिमाग पे कंट्रोल रखना है। केतु 7 बैठा, कहाँ लिखा है? 7 का मालिक शुक्र। शुक्र क्या होता है? वैवाहिक जीवन। तो जिनका जो है केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है या जिनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको इस समय विवाह बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान दें। चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह न करें ये जातक। क्यों? क्योंकि केतु कहाँ बैठा है इसमें? देखिए आपके 7 शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्राचार्य को लड़खड़ा देगा ये, तो आपको ध्यान रखना है। इनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, वो मोटा लहसुनिया पहने, कैट्स आई पहने, और दशा से पहले पहना जाता है। केतु का उपाय बीच में करने से कोई काम नहीं करता, तो ये ध्यान दें। केतु यहाँ बैठ के आपको स्पाउस से आर्गुमेंट भी करवाएगा। और सावधान कब रहना है? 22-23 तारीख को और 7, 8, 9 तारीख को जिनकी राहु केतु की दशा अंतर्दशा है उन्हें सावधान रहना है। अदरवाइज राहु की दशा में ये आपको पैसा निश्चित दे जाएगा, दौड़ाएगा जरूर, मन को बहुत भ्रमित करेगा, ध्यान दें। तो ये राहु केतु और सभी ग्रहों का फल था। चंद्रमा का फल मैंने ये लाल से लिखा हुआ है, देखिए। और चंद्रमा का फल सबसे जोड़ के देखा कीजिए, फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपका 29, 30, 1, 2 को चंद्रमा यहाँ आया, शनि की राशि पे है। आपको अपना काम धाम बिल्कुल चेंज नहीं करना है। नई गाड़ी खरीदने में 2 बार सोच लेना है। नया मकान खरीदने में यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपसे कागजी कार्रवाई में फर्जीपना हो सकता है, उससे बच के रहें। और माता वाले स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहाँ से देखिए 14, 15, 16 को आपको एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं चेंज करना है। काम धंधा करते हैं, अपने बिजनेस में कोई चेंज लाते हैं, निश्चित योग बनते हैं चेंज आने के। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ या यहाँ चंद्रमा केतु बैठा है इस समय, तो निश्चित रूप से 14, 15, 16 को आपका चेंज होना है, जो आपको नहीं करना है। चंद्रमा और केतु में चेंज नहीं करना है, नो टू चेंज। उसके बाद यहाँ आपने कहा 24, 25, 26 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तब जब मंगल की दशा अंतर्दशा है। अदरवाइज पैसा दे जाएगा सट्टे जुआ से। 12, 13 आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि बुध की राशि में बैठा है चंद्रमा, बुध से पड़ती नहीं है उसकी, लेकिन सट्टा जुआ नीच काम से पैसा दे जाएगा, ये ध्यान दें। 17, 18, 19 अगेन आपको बताया मैंने, ये लाभ दे जाएगा। 12, 13 को आपको उन कामों में भाग्य काम करेगा जहां आपको अब तक उम्मीद ही नहीं थी। और 17, 18, 19 को चंद्रमा आपको पैसा दे जाएगा। 20, 21 को अपने खर्चे पे कंट्रोल रखें। खर्चा अच्छे कामों में नहीं होना है, गंदे काम में होगा। सामने क्या है आपका? देखिए स्वास्थ्य वाला, इन चीज़ों वाला खाना है। और 12 लिखा है, 9 और 12 का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति की राशि है यहाँ ठीक सामने। और बृहस्पति देखा जाए तो डबल मार्केश होना चाहिए नियमतः इनके लिए। तो ये मार्केश मतलब कुछ ऐसे ही कामों में, आप नेगेटिव कामों में पैसा खर्चा होगा, तो 5, 6 ध्यान रखना है। 3, 4 और 31 तारीख को और 17, 18, 19 तारीख को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। घात का योग बनता है और हरिवंश पुराण आता है, उसको लाएं। कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है, 3-3 पन्ने, 5-5 पन्ने, जब मौका मिले ऑड पन्ने बुक मार्कर लगा दे। अभी टाइम मिला 3 पन्ने पढ़े, बुक मार्कर लगा दिया। दिन में कभी भी टाइम मिला शाम तक फिर 3-5 पन्ने, 3 या 5 पन्ने पढ़ लिए या 7 पढ़ लिए, नहीं मिला तो अगले दिन पढ़ लिए, ऐसा करें, ध्यान दें। तो जो गर्भस्थ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। 27, 28 को थोड़ा भाई बहनों से ऊंच नीच बनती है, लेकिन आपको झटके में लाभ मिलने का योग बनता है। यहाँ पे 22, 23 को विवादों से बचें। 7, 8, 9 को स्पाउस से विवादों से बचें। थोड़ा ये पोजीशन है। और यकीन जाने कि यदि तुला लग्न वाले भाई इन्होंने शनि, शुक्र और बुध का इसके जॉइंट वेंचर को यूटिलाइज कर लिया तो ये राजा बन जाते हैं। देखिए इनको मुड़ के नहीं देखना पड़ता, फिर गलतियां नहीं होती हैं इनसे, अगर ये एक बार सही ट्रैक पे आ गए तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिब्रा एसेंडेंट को, तुला लग्न वाले जातकों को, कि आप लोग का आने वाला मंथ अगस्त आपको दे जाए, क्योंकि बहुत संभावनाएं बनती हैं। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप पैसे फेच करते हैं, फेच कैसे किया जाता है। ग्रहों से पैसा मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज़ में आप लोगों को, सफिशियंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।